हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है इन द टॉपिक मैग्नेटिज्म। इसके पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस ईच ऑन रोटेशन, रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन सॉल्व कर लिया है। सभी का वीडियोस इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। और ये सवाल आपको सिंगल करेक्ट है, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपका विजुअल पावर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। सवाल में कहता है द स्पेस हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज विथ टाइम हुज वेरिएशन इज गिवन एज दिस मच। ठीक है, तो आपके पास कब मैग्नेटिक फील्ड रहता है, कब इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, आपको उसका टाइम ड्यूरेशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके पाई एम बाई क्यू बी नॉट टाइम तक आपको मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। पाई एम बाई क्यू बी नॉट से लेके 2 पाई एम अपॉन क्यू बी नॉट तक आपको मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और 2 पाई एम अपॉन क्यू बी नॉट के बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा, a charged particle having mass m, positive charge q is given velocity v naught I cap, x डायरेक्शन में आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है समय शून्य पे। तो बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट on xy plane when it again passes through xy plane for the first time। ठीक, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे चार्ज को v नॉट वेलोसिटी दिया है अलोंग दी पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये जो ग्रीन है ये आपको yz प्लेन में है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन कर पाए इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ग्रीन प्लेन बना दिया है जो कि yz प्लेन में है। बढ़िया है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो एक पूरे सर्कल का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है। टाइम पीरियड इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इसका मतलब है कि इसके आधे टाइम में वो एक सेमी सर्कल कर पाया होगा। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से, हमसे कहता है दैट 0 से लेके इतने टाइम तक सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और वो भी नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो समय शून्य पे आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अभी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप समझिए कि नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट, इनटू द प्लेन मानिए। बढ़िया एकदम। अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखिए, ये एक सेमी सर्कल करेगा इन दी एक्स वाई प्लेन। इन दी एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अगर आप फोर्स से देखें तो फोर्स आपको ऊपर की तरफ आएगा, इस मोमेंट पे फोर्स आपको ऊपर की तरफ आएगा, और जिस प्लेन में आपका फोर्स होता है उसी प्लेन में आपका वो सर्कुलर मोशन भी करेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल अभी कुछ ऐसा मोशन करता हुआ लेट अस से यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, एग्जैक्ट सेमी सर्कल करके वो यहाँ पे आया है। इसका मतलब इस मोमेंट पे इसका वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और वी नॉट ही होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसका स्पीड चेंज करता नहीं। अच्छा, ये जो y है जहाँ पे ये y एक्सिस को कट किया होगा उसका कोऑर्डिनेट तो लिख सकते हैं ना, बेसिकली डायमीटर। और डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी नॉट है ना। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2r,0। ठीक, अच्छा, जैसे ही पार्टिकल वाई एक्सिस को कट किया है, वाई एक्सिस को क्रॉस किया है, उसी वक्त आपका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ हो गया। अब बारी है इस वाले की विच इज एक्टिंग इन दी नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और अब आपका मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर ऐसा है आप v क्रॉस b कीजिए, आपको जो फोर्स आएगा वो पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। ठीक है, पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। इसका मतलब अब आपको जो सर्कल होने वाला है वो आपको xz प्लेन में होगा। ध्यान से देखिए, अब वो आपको xz प्लेन में होगा। ठीक, तो इसे यहां से हटा देते हैं। अच्छा, सेमी सर्कल क्यों है, क्योंकि फिर से जो आपका टाइम पीरियड है ना, जिस टाइम के लिए ये वाला फील्ड एक्टिवेटेड है वो टाइम भी आपको
पाई एम बाई क्यू बी नॉट ही है। ठीक है, तो अब आपका जो ये मोशन है वो कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन आप स्ट्रांग रख रहे हैं यहाँ पे। ये जो पिंक वाला सेमी सर्कल है वो आपको एक्स जेड प्लेन में है, इन एक्स जेड प्लेन, राइट। अच्छा, जैसे ही वो यहाँ पे आया है, अभी इसका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और स्पीड आपको इस समय भी वी नॉट ही है क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही एक्टिवेटेड था। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फिर से ये आपको जो रेडियस है वो आर ही रहेगा, यही वाला रेडियस होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0,2r,2r। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2r,2r है। अब जब पार्टिकल आपका यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, है ना, ये वाला भी अब स्विच ऑफ हो गया। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है विच इज एक्टिंग इन दी नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी होगा। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा क्यू ई नॉट बाई एम, ये आपको हो गया पार्टिकल का एक्सेलरेशन। सो दिस इज जस्ट लाइक अ पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल वाला हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रांग रखिएगा। अब ये आपको प्रोजेक्टाइल वाला सीन हो गया। इस एक्सेलरेशन के कारण इसका जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, पैराबोला करता हुआ एक्स वाई प्लेन को कहीं पे तो जाके कट करेगा। ठीक है, अच्छा कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमको सॉल्व करना है, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 2r ही होगा और इसका z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें बस इसका x कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है, बेसिकली ये वाला लेंथ सॉल्व करना है। व्हाट इज दिस लेंथ, ठीक है, ओके। सो दिस इज बेसिकली अ पैराबोला, ये जो वाइट डॉटेड लाइन है वो आपको एक पैराबोला है। हम इससे इस x को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ध्यान में हो, आप जब एक टावर से किसी पार्टिकल को ऐसे थ्रो करते हो v0 स्पीड से, तो वो इस तरीके से गिरता हुआ यहाँ तक आता है। तो ये वाला जो रेंज होता है दैट इज गिवन बाई हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम विच इज 2h बाई जी, जहाँ पे ये आपको हाइट होता है h। सो v0 मल्टीप्लाइड बाई 2h बाई जी, तो यहाँ पे यही वो x है। तो आप ध्यान से देखिए x कितना हो जाएगा v0, जो कि यहाँ पे भी v0 ही है, अंडर रूट 2h। तो यहाँ पे जो हाइट है वो आपको ये वाला लेंथ हो गया, बेसिकली ये लेंथ आपको हो गया 2r ही है ये लेंथ, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2r डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी की जगह एक्सेलरेशन होगा विच इज नथिंग बट क्यू ई नॉट बाई एम। ठीक है, अब आप इसे बस सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज x इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई r की जगह हम लिखेंगे m वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू बी नॉट होल डिवाइडेड बाई क्यू ई नॉट बाई एम। ठीक है, तो यह आपका Q से अच्छा ये कैंसिल नहीं हो रहा Q, बाय द वे ये वाला m ऊपर चल जाएगा और ये वाला Q नीचे आएगा, तो ऊपर हो गया m स्क्वायर, नीचे हो गया Q स्क्वायर, तो ये सब बाहर खींचो, राइट। सो दिस बिकम्स योर वी नॉट, m बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर आएगा, ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर आपका बचेगा क्या, कौन कौन सा टर्म, ये वी नॉट अंदर बचेगा, राइट। दिस इज योर वी नॉट डिवाइडेड बाई ये वाला ई नॉट अंदर बचेगा, ये बी नॉट भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका x कोऑर्डिनेट, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। ठीक, और ये आपका y कोऑर्डिनेट है विच इज 2r, तो y कोऑर्डिनेट पे लिख देते 2r मतलब कितना 2m v नॉट बाई क्यू बी नॉट। ठीक है, और z कोऑर्डिनेट तो है ही 0, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक, एक बारी पीछे जाके देखिए, लेट अस रिमूव ऑल दिस थिंग्स। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर ए, दिख रहा है क्या, ये आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, ये पूरा का पूरा चीज़। ठीक, सो वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है,
ज़्यादा आपका ये इमेजिनेशन और आप अगर ध्यान से देखिए तो इसमें सॉल्विंग कम है, इसमें जो भी है वो कैलकुलेशन से कम इमेजिनेशन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए वी शैल बी मीटिंग इन मोर सच क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।